वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए बैंक निफ्टी में, हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है देखिए। और फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि थर्सडे के दिन अच्छी सेलिंग आई थी। फिर भी मैंने आपको एक चीज़ क्लियर बताई थी कि मार्केट उतना ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग नहीं आएगी, मार्केट में सेल साइड हमें जाना नहीं चाहिए, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेवल्स थी लगभग लगभग 43,900 44,000 के आसपास। मार्केट सीधा गैप डाउन हुआ और बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा गैप डाउन हुआ है, राइट। तो गैप डाउन हुआ तो क्या हुआ, वैसे भी मार्केट वीक जोन में यहाँ पे ओपन हुआ। अब यहाँ पे क्या करना था, सिंपल है, वीक जोन में था, सेलिंग तो वैसे ही हम करने वाले नहीं थे। मार्केट कितना भी नीचे जाए, मैंने आपको क्लियरली बताया था कल के दिन कि मार्केट 1000 पॉइंट क्यों ना गिर जाए, मैं सेल नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है देखिए, मार्केट नीचे ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर से एक रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट तो कोई नहीं दिया, ठीक है। कॉल साइड का तो कोई ट्रेड नहीं बना, बट यहाँ पे डबल टॉप बना के मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग क्या करते हैं ना, व्यू कितना भी क्लियर मैं बताऊँ, सब कुछ चीज़ है, लेकिन मार्केट जैसे ओपन होगा कुछ कैंडल्स देख लेते, सब भूल जाते हैं कि क्या हमने डिस्कस किया। क्लियर व्यू था कि बुलिश है मार्केट, फिर भी क्या किया होगा देखिए, एक टॉप बना, डबल टॉप बना, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकडाउन मिला, यहाँ कहीं यहाँ इस कैंडल में पुट लिया होगा। अब होता क्या है ऐसे में देखिए, मार्केट फटाक से रिवर्स कर जाता है, एक तो एसएल चला जाता है। अगर आपका एसएल बड़ा है तो आपको वैसे भी प्रॉफिट नहीं हुआ, दिन भर मार्केट एक ही रेंज में घूमा, ठीक है। मैं तो बस दिन भर वेट कर रहा था कि चलो थोड़ा बहुत भी ऊपर आता है, फिर कोई ब्रेकआउट वगैरह करता है तो कॉल ले सकते हैं 43,944 के पास। लेकिन यहाँ पे तो मुझे दिन भर वैसे भी कोई ब्रेकआउट जैसा नजर नहीं आया, तो मैं तो कॉल साइड के लिए बैठा था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। कॉल साइड का ट्रेड नहीं बना, पुट साइड के लिए हम यहाँ पे क्लियर डिस्कशन था कि डाउन साइड नहीं जाएंगे। और यहाँ पे बेनिफिट उसका निफ्टी में मुझे मिला और बैंक निफ्टी में मिला, क्योंकि निफ्टी में भी आज कोई ट्रेड नहीं बना, बैंक निफ्टी में भी नहीं बना, तो मुझे कहीं पे ट्रेड नहीं मिला। आज मैंने सीधे सीधे अवॉइड कर दिया, पूरे दिन भर बैठा रहा, बट कोई सेटअप नहीं बना, ठीक है। अब इसका फायदा मुझे ये हुआ कि मैं ये साइडवेज ये छोटे से इस रेंज से बच गया ना। अगर सही में इसमें क्या होता है ना, आप लोग क्या करते हो, इसी में बड़े लॉसेस कर देते हो। आप जिस दिन ट्रेंडी होगा उस दिन बड़ा लॉस नहीं होगा, ऐसे दिन आप बड़े लॉस कर देते हो, राइट। तो ये आज का था, मुझे तो निफ्टी में भी नहीं मिला, बैंक निफ्टी में भी नहीं मिला। अगर आपने बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में ट्रेड प्लान किया होगा या फिर अवॉइड किया होगा, दोनों में अगर अवॉइड किया तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि बैंक निफ्टी भी अवॉइड किया और निफ्टी भी अवॉइड किया आपने, क्योंकि मुझे तो कोई सेटअप दिखा नहीं एनालिसिस के हिसाब से। अगर आपने कुछ प्लान किया होगा तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए पहले, क्योंकि आप लोग जो है ना लास्ट में भूल जाते हो वीडियो देखने के बाद, ठीक है। चलिए देखते हैं अब मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। अब देखिए मंडे के लिए हम 15 मिनट चार्ट पे चलते, पहले 15 मिनट चार्ट पे आगे कहीं ना कहीं देखिए एक चीज़ तो दिख रही है कि यहाँ से सेलिंग हुई थी, मार्केट आज भले ही गैप डाउन हुआ है, ट्राई किया, बट डाउन साइड ही क्लोज हुआ है ना। तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सेल साइड मार्केट जा सकता है बैंक निफ्टी। बट मुझे ऐसी कोई, देखिए क्या है ना, एक मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या, आप समझ लीजिए कि मार्केट ऊपर कैसे गया, देखिए आपको दिखेगा रिट्रेस करते 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 गया, करेक्ट, रिट्रेस करते करते गया, अब कंटिन्यू गिर रहा है। सेलिंग ऐसी नहीं होती, सेलिंग इसे नहीं कहेंगे, इसे तो हम क्या कह सकते कि ये जो मुंह था ना उसकी प्रॉफिट बुकिंग कह सकते। सेलिंग किसे कहेंगे कि मार्केट अब एक बार ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है, एक बार ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा और नहीं जा पाएगा, फिर से सेलर आएगा और नीचे लेके आएंगे, तो तब जाके एक स्ट्रक्चर भी बनेगा और सेलर का प्रेशर भी हमें दिखेगा, तो तब जाके हम सेल साइड जा सकते हैं। अभी के लिए तो मैं अभी भी सेल साइड ज़्यादा तो रेडी नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। देखिए लेवल क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। कौन सी लेवल, यही यही लेवल जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है ना, लेवल आ जाती है 43,530, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एक सपोर्ट का ही तरह ही रिएक्ट करेगी क्योंकि मार्केट वहाँ पे ही आके क्लोज हुआ और एक सपोर्ट लेवल है। कौन सी है देखिए यहाँ पे 43,530 है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अब देखिए सपोर्ट लेवल पे ही क्लोज हुआ है, अगर किसी केस में यहीं पे ओपन हुआ, चलो यहीं पे ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह किया मार्केट ने, और इस तरीके का ऐसा कोई ब्रेकआउट अगर बनता है तो जरूर हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना होगा हमारा यहाँ पे 50 पॉइंट का हम रखेंगे। टारगेट कितना होगा 1:2 से 1:3 का हम रख सकते हैं, ठीक है, सफिशियंट हो जाएगा। अब किसी केस में मार्केट अगर यहाँ पे क्या होता है, इसके नीचे अगर जाता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो हो सकता है थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिले, क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट का आ जाता है, सपोर्ट थोड़ा सा दूर है, इसके नीचे सीधे सीधे आ जाता है। फिर 260 लेवल पे एक सपोर्ट है, ठीक है, 260, और इसके भी नीचे की अगर बात करें तो फिर सीधा 43,000 है, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अब देखिए सिंपल है, ये 43,000 है, मैं लिख के दे दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए किसी केस में मार्केट कल यही कहीं ओपन हो के नीचे या फिर गैप डाउन हो, और फिर क्या करें, यहीं पे होल्ड करके ऊपर ना जाते कोई ब्रेकडाउन दे,
तो ऐसी केस में मैं भी एक पुट ट्राई करूँगा, लेकिन देखिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि मार्केट में अभी भी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है डाउन साइड का। तो पुट एकदम स्मॉल क्वांटिटी में 40 से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, बट इसमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, और फिर यहाँ तक का एक टारगेट रख सकते हैं, या फिर 1:2 वगैरह भी मिलता है ना, बहुत हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं हम, ठीक है। ये एक देखिए सपोर्ट लेवल है, ये लेवल आ जाती है पहली, तो मैंने बताई आपको 43,530, ये आ जाती है 43,260, और फिर यहाँ पे आ जाती है 43,000 की सीधे सीधे। अब ये लेवल्स नीचे के कब काम में आएगी हमारे, कब इंपॉर्टेंट है, किसी केस में मार्केट में कुछ न्यूज़ आ जाए, वीकेंड में कुछ हो जाए, मार्केट गैप डाउन हो जाए बहुत बड़ा, तो सीधे 260 पे अगर ओपन होता है या फिर 43,000 पे, तो इन लेवल्स पे हम क्या देखेंगे कि मार्केट होल्ड करना चाहिए, होल्ड करके थोड़ा बहुत ब्रेकआउट जैसा बनाता है, या अच्छी खासी हैमर कैंडल बनाता है, डबल बॉटम बनाता है, कोई भी बुलिश सेटअप बने, बस 40 से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट रहेगा हमारा 1:2 से 1:3 का हम रख सकते हैं। 1:3 मतलब आप समझ गए, नए लोगों को बता देता हूँ, 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है, 150 पॉइंट मतलब 1:3 हो जाता है, मतलब 3 गुना, ठीक है। 1:2 मतलब 100 पॉइंट। ओके, क्लियर। अब देखिए किसी केस में मार्केट फ्लैट ना ओपन होके छोटा सा अगर गैप अप होता है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये लेवल या फिर इसे जोन की तरह आप मार्क कर सकते हो, देखिए ये जोन 720 का, ठीक है, 730, एक ये देखिए ये जो दिख रहा है, क्योंकि पहले यहाँ सपोर्ट ले रहा था, फिर रेजिस्टेंस भी उसी लेवल को बनाया, तो ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है 43,730। अब अगर गैप अप होता है छोटा मोटा और 730 के ऊपर सस्टेन कर पाता है, तो फिर ब्रेकआउट का वेट करो, कोई ब्रेकआउट मिलेगा, कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, छोटा मोटा 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट कितना रखेंगे हम, 1:2 से 1:3, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस फिर क्या आएगा, एक 44,000, ये एक लेवल रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगी, क्योंकि 44,000 क्या है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राइट। अब देखिए मार्केट में रेजिस्टेंस की बात करें तो कहाँ पे आ जाता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें ना, तो सीधे आ जाता है 44,260 लेवल, 260 लेवल, 200 44,200 260 की लेवल है वो, ठीक है, यहाँ पे आ जाती है लगभग लगभग यहाँ पे। ये एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये कब काम में आएगा हमारे, 44,260 कब काम आएगी, किसी केस में बहुत बड़ा एक्सट्रीम गैप अप हो। अब देखिए वीकेंड में क्या होता है वर्ल्ड मार्केट का हमें नहीं पता, उसके बिहाफ पे यहाँ पे उसके बेस पे मार्केट गैप अप होगा, ठीक है। अगर गैप अप होता है ना बहुत बड़ा 44,260 वगैरह के पास, तो ध्यान रखना यहाँ से कॉल मत प्लान करना, हो सकता है थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिले, इसलिए इसके ऊपर फिर एक तो मार्केट को सस्टेन करने दो, कोई ब्रेकआउट आने दो, तब जाके कॉल प्लान करना 44,260 के बाद, ठीक है, ओके। और देखिए क्या है इंपॉर्टेंट क्या है, इस लेवल के ऊपर तो हम बुलिश है। अगर मान लेते ये रेजिस्टेंस और इसके भी बीच में ही कहीं ओपन हो, तो आप लोग कन्फ्यूज होते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, यहाँ पे कोई अगर सेटअप देखिए मार्केट हायर लेवल्स के आसपास ही जाए और कोई ब्रेकआउट दे, तो कॉल ले सकते हैं, पुट मत लीजिए यहाँ पे। पुट मैं तो पर्सनल ले लूँगा, आपका कोई एनालिसिस होगा तो मैं रोक नहीं रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन मैं पुट नहीं लूँगा, क्योंकि देखिए मार्केट में मेरे लिए अभी भी बुलिशनेस दिख रही है, मुझे बुलिश दिख रहा है मार्केट। अगर ऊपर ओपन भी होता है, कोई ब्रेकआउट जैसा दिखाता है गैप अप के बाद, तो उस कंडीशन में कॉल ले सकते हैं 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 1:2 1:3 का टारगेट रख सकते हैं। सेल साइड के लिए तो हम नहीं जा सकते। हाँ, एक काम कर सकते हो आप, इस रेंज के बीच में अगर ओपन होता है तो स्मॉल क्वांटिटी लीजिए, 100 लॉट्स लेने से अच्छा है 50 लॉट लीजिए, 50% क्वांटिटी लीजिए, 40% लीजिए, तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने निफ्टी एनालिसिस में आपको बता दिया है, मैंने कंटिन्यू 1 वीक कंटिन्यू वो कूपन कोड हमने रन किया है, 13 आवर्स का जो हमारा कोर्स है, उस पर जो हम कूपन कोड यहाँ पे दिवाली स्पेशल ऑफर रखा था, सबसे बड़ा ऑफर 25% का ऑफ रखा था आपको यहाँ पे यहाँ पे हमारे 13 आवर्स के कोर्स पे। कुछ लोग नहीं ले पाए इसका बेनिफिट, उनको नहीं पता चला, क्योंकि वीकेंड में दिवाली फेस्टिवल था, बिजी थे सब लोग। फिर से आपकी रिक्वेस्ट आ रही, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के लिए, सैटरडे और संडे के लिए हमने कूपन कोड फिर से वैलिड किया, आपके लिए रीजनरेट किया है। कूपन कोड तो आपको पता है, दिवाली 24, ठीक है, DIWAI 24, DIWALI 24, दिवाली 24। तो आपको अगर सही में फिर आप जो लोग बाकी है जो नहीं ले पाए बेनिफिट, तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये कूपन कोड अप्लाई करिए 13 आवर्स के कोर्स पे, आपको 25% का सबसे बड़ा डिस्काउंट है, ये अब तक कभी नहीं दिया है और इसके बाद भी नहीं मिलेगा, साल में एक ही बार आता है, दिवाली फेस्टिवल था इसलिए हमने रखा है, ठीक है। चेकआउट कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी कोर्स की। बाकी देखिए वीडियो अच्छा लगता है आपको, सही में कुछ लर्निंग कंटेंट मिलता है, तो ज़रूर कमेंट करना, आपका भी काम है, कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। नए लोगों पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।